हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, जो आप लोगों के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, या फिर जो लोग आपसे हेल्प चाहते हैं या फिर जिनको ज़रूरत होती है आपसे हेल्प की, तो उसको उनकी हेल्प आप अपने समर्थ के अकॉर्डिंग अवश्य ही करते होंगे। दैट्स योर ड्यूटीज़। ओके, ये आपकी ड्यूटीज़ बनती है, आपके कर्तव्य बनते हैं अपने, जो कहते हैं ना, प्रकृति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने आप के प्रति एंड अपनी फैमिली के प्रति। ओके, तो इसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये भी आपके गुड कर्मस में आते हैं। सो अन्य लोगों को भी अवेयरनेस में लाना चाहिए, जिससे कि हर कोई संतुलन की तरफ जाए। देखिए, थोड़ा बहुत दुख सुख आता जाता रहता है, ये मैटर नहीं करती इतनी चीज़ें, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा किसी बड़े परेशानी में या मुश्किल में ना पड़े, इसके लिए हर किसी को अवेयरनेस में डालते रहना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ में बैलेंसली चल सके, यानी उसकी लाइफ का संतुलन खराब ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बार बार 111 की एनर्जीज पिक हो रही है। आज के जो मैसेजेस आ रहे हैं उससे पहले ही 111 की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है बार बार, तो इसका मतलब है न्यू बिगनिंग, यानी कि नई शुरुआत हो रही है किसी की लाइफ में एंड कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड आज का हमारा डाउनलोड्स भी है। ठीक है, तो उससे पहले ही 111 की एनर्जीज बार बार पिक हो चुकी है, 2 टाइम तो मैंने यहीं पर देख लिया। ठीक है, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है आपकी लाइफ में या जो कुछ भी चल रहा है, तो उससे घबराएं नहीं, उससे परेशान नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माध्यम से आपकी न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है एंड देन उसके बाद देखेंगे टैरेट के माध्यम से कि आज के दिन की ऊर्जा या एनर्जीज क्या है, क्या मैसेजेस हैं टैरेट के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, एंजल्स या दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आ रही हैं, क्या गाइडेंस, ठीक है, या फिर क्या ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लेकर आ रही हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाउनलोड्स मैसेज से। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे 111 की एनर्जीज पहले ही पिक हो चुकी है, तो इसके माध्यम से भी मैसेज मिल चुका है न्यू बिगनिंग एंड 222 भी मिल चुका है यहाँ पे, यानी कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड डिवाइन आपके साथ है। कहीं ना कहीं 222 की एनर्जीज आपको ये बता रही है कि आपके अंदर छुपा हुआ जो आपका रियल सेल्फ है, यानी आपका जो रियल सेल्फ है, उसको बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिवाइन बीइंग चूजन वन है, जिनको पता है कि वो चूजन वन है, सबसे फर्स्ट बात। ठीक है, चूजन वन है, उनको पता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नीज में है। ठीक है, तो उनकी लाइफ का हर ट्रैक या प्रोसेस वो पूरी तरीके से निकल चुके हैं, यानी कि कहते हैं ना, लास्ट फेज या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप पूरी तरीके से बैलेंस होते हैं, लेकिन वो चीज़ें घटित होती हैं जिससे कि आपके अंदर का रियल जो ट्रू सेल्फ एकदम से बाहर निकल कर आ सके, आप अपने आप को पहचान सकें, आप अपने अंदर की शक्तियों को, कैपेबिलिटीज़ को, स्ट्रेंथ को जान सकें, यानी आप अपने ट्रू सेल्फ को जान सकें, जस्ट बिकॉज वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की आ रही है एनर्जीज आ रही है जो जिनको पता है कि वो इस एनर्जीज में, एंड उनकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव फेज, नेगेटिविटी एंड नेगेटिव लोग रहे हैं, निकल भी चुके हैं उनकी लाइफ से, यानी कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा जो कार्मिक पैटर्न है वहाँ तक वो चीज़ें भी निकल चुकी हैं, यानी कि उससे वो पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं एंड हर प्रकार की नेगेटिविटी से वो निकल चुके हैं एंड कहीं ना कहीं वो बैलेंस फॉर्म में है। लेकिन बैलेंस की बात यहाँ पे आ तो रही है, लेकिन अब इनकी जो टेस्टिंग हो रही है उन सभी चीज़ों से हो रही है जिनसे वो फुली अटैच्ड हैं, यानी कि अटैचमेंट होता है, जो लगाव होता है, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, योर जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, जो आपके भाई बहन होती है, या कोई क्लोज वन जो होता है जिनसे आप पूरी तरीके से अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे आ रही कि कोई एकदम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, या तो अपना पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन है कोई, या फिर कोई मतलब ऐसा इंसान है जो उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इमोशनली पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि इन ये मेरे साथ रहेंगे तो मेरी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, या फिर डिपेंडेंट और तरीके से स्ट्रेंथ भी कहा जाता है ना, कि कोई आपके साथ खड़ा है तो आप अपने आप को क्या समझते हो कि आप हिम्मत है आपके अंदर,
पावर है, ठीक है। यानी आप अपने आप को पावर में समझते हो, स्ट्रेंथ में समझते हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने जैसे डिवाइन जो प्रोसेस चला है तो उनकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है कि उनके जिनको वो अपना क्लोज वन समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम कनेक्शन है उनका, उनके साथ इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उनको उनसे दूर किया जा रहा है, यानी कि दूर हटाया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, प्रोसेस चल रहा है जिससे कि उनसे दूर किया जाए। यानी दूर करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे दुश्मनी कर लो या लड़ाई झगड़ा कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं उनकी लाइफ में जिससे कि उनको ये लग रहा है कि इंसान स्वयं सबसे पहले अपने आप को पहचाने, यानी अपनी वैल्यू को पहचाने, क्योंकि ईश्वर ने यदि उनको किसी कार्य के लिए भेजा है तो वो कार्य उनको करना है स्वयं के, जस्ट लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सन जैसे होता है। तो उनको ये समझ आना चाहिए कि आप किसी भी कनेक्शन में जुड़े रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, जब तक किसी भी तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे आप, तब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, अपने बारे में नहीं समझ पाएंगे कि हाउ मच यू आर पावरफुल, हाउ मच यू आर कैपेबल फॉर एनीथिंग, ठीक है। यानी कि आप अपनी जागृति पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, अपने ट्रू सेल्फ को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि कनेक्शंस क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया, आप उन कनेक्शंस की वजह से आप फील करोगे जिस लाइक अ स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं हमेशा, ठीक है, एकदम से खड़े हैं, तो आपको क्या लगेगा, जो ज़रूरतें आप उनके माध्यम से आपकी पूरी हो रही हैं, उसकी वजह से उन सभी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, कार्य नहीं करोगे पूरी तरीके से। एंड एक डिवाइन बीइंग चूजन वन को स्टेबल होना पड़ता है खुद की एनर्जीज में पूरी तरीके से। तो जो भी प्रोसेस उनकी लाइफ में राइट नाउ चल रहा है, उनसे उनको दुख तो हो रहा है, यानी कि जो उनके पेरेंट्स उनसे दूर जा रहे हैं या भाई बहन दूर जा रहे हैं, इमोशंस उनका ख़त्म हो रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि यू आर वैल्यूएबल यहाँ पर, यानी कि राइट नाउ जो चीज़ें हैं आप वैल्यूएबल हो, यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू करनी है, सबसे फर्स्ट अपने बारे में जानना है। देखिए कनेक्शंस कहीं नहीं जा रहे आपके, कोई भी जो रिश्ता आपका कहीं नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी करनी है, सबसे फर्स्ट अपनी पहचान करनी है, ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकें। यहाँ पर ईश्वर आपसे कोई दुश्मनी निकालने को नहीं कह रहे किसी से, ना ही किसी कोई लड़ाई झगड़ा करने को कह रहे हैं, या फिर कोई कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ करने को नहीं कह रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अकेला इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपनी पहचान कर सको पूरी तरीके से, आप अपने ऊपर वर्क कर सको, क्योंकि ईश्वर आपको वो इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिससे कि आप सारी चीज़ें अपने बारे में जान सको, अपने बारे में जान सको, अपने नॉलेज के बारे में जान सको, एंड जो आपका सोल पर्पस है या रियल वर्क है उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो सको, बैलेंस फॉर्म में आ सको, एंड अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ कर सको जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा हुआ है इस जर्नी में या स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। तो आप उसकी पहचान कर सको, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप, ठीक है, आप फैमिली से कनेक्टेड हो, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड हो, भाई बहन से कनेक्टेड हो, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कनेक्टेड हो, लेकिन ये चीज़ें हर तरीके से आनी चाहिए। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि आप किसी वर्क के लिए बने हो, ईश्वर ने आपको चूज़ किया है, तो नॉट ओनली फॉर अ फैमिली, आप सिर्फ एक फैमिली के लिए ही नहीं बने, आप संपूर्ण जिस चीज़ का जो कार्य है आपका उसके प्रति आपको पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी है। आपको सिर्फ अपनी फैमिली को ही नहीं देखना है कि मैं अपनी फैमिली से जुड़ा हूँ तो हर चीज़ अपनी सिर्फ फैमिली के लिए करूँ या फिर अपने लिए करूँ। जो चीज़ ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए आपको कोई चेंज लाना है, बदलाव लाना है, तो आप फैमिली में ही थोड़ी ना लाएंगे, आपको बदलाव तो हर जगह चाहिए। जो भी बदलाव ईश्वर करने को आपको कहेंगे वो बदलाव आपको संपूर्णता में लानी चाहिए। यानी कि ये मान लीजिए आपको अपने राज्य में या फिर अपनी कंट्री में कोई बदलाव लाना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी फैमिली को ही देखेंगे उस बदलाव के लिए कि सिर्फ फैमिली में ही वो बदलाव आए और कहीं बदलाव नहीं आए। तो यानी ईश्वर ने यदि आपको चूज़ किया फॉर होल, जिसे कहते हैं ना यूनिवर्स या होल वर्ल्ड, उसके लिए चूज़ किया हुआ है, तो आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। ईश्वर आपको उस जोन से निकालेंगे जहाँ से आप किसी वीकनेस में हो, किसी वीकनेस की वजह से वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, एंड वो वीकनेस क्या कर रही है, आपको आपके ट्रू सेल्फ तक नहीं पहुँचने दे रही है। तो ईश्वर ऐसी प्रोसेस आपकी लाइफ में तैयार करेंगे जिससे कि आप अपनी पहचान कर सको। तो नेगेटिव यहाँ पर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हो रही हैं जिससे इनको लग रहा है कि नेगेटिव इनके साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर उनको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, परेशान नहीं, जो के लिए हर प्रकार के डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकालने के लिए, यानी आपको अपने, जिसे कहते हैं ना थिंकिंग प्रोसेस या अपने फैसले लेने
चीज़ की वजह से लिंक में नहीं रहना कि फ़ैसला मुझे लेना है एंड मैं किसी और दूसरे से, यानी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाकर करें। एंड जो इंतज़ार आपको किसी प्रोसेस के लिए लंबा करना पड़ जाए, यानी आप किसी कनेक्शन में जुड़े हैं इमोशनली एंड वो आपको ड्रेन कर रहा है कहीं ना कहीं, उस कनेक्शन की वजह से आप अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने सोल पर्पज़ के लिए आपको एक लंबा वेट करना पड़ सकता है, लंबा टाइम आगे बढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ घटित हो गई आपकी लाइफ, उसके जाएगा जस्ट बिकॉज इस तरीके का प्रोसेस राइट नाउ चल रहा है। एंड आपकी लाइफ से क्या के लिए आश्रित हैं या कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उससे आपको निकाला जा रहा है, यानी आपको स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ कार्ड ही आया हुआ है या स्ट्रेंथ का मैसेज ही आया हुआ है, जो ये बता रहा है कि मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, बैलेंस में आना है, फोकस्ड होना है अपने ऊपर पूरी तरीके से, अपने कर्तव्यों के ऊपर। एंड जब आप फोकस्ड हो जाएंगे, पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ जाएंगे एंड आप पूरी तरीके से जब जागरूक हो जाएंगे, तो सभी लोग जो आपसे दूर हुए हैं वो अपने आप आपके करीब और भी ज़्यादा आ जाएंगे। एंड इससे क्या होगा, वो और आपकी ज़्यादा वैल्यू करने लग जाएंगे, आपको सराहेंगे कि हमारे बीच में हमारा घर का पर्सन या हमारा बच्चा या बच्ची जो भी है, उसको ईश्वर ने इस कार्य के लिए चूज़ किया है। तो उस टाइम में वो प्राउड फील करेंगे। तो उस प्राउड तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर प्रकार की जो कहते हैं ना बंधन से, ब्लॉकेज से, नेगेटिविटी से आउट होना पड़ेगा एंड अपनी पहचान करनी पड़ेगी, अपनी ट्रू सेल्फ की पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये हो सकता है, बिकॉज यू आर रियली स्पेशल फॉर डिवाइन, दैट्स बिकॉज डिवाइन ने आपको चूज़ किया इस कार्य के लिए। एंड डिवाइनली वर्क इतना ईजी नहीं होता जो स्पिरिचुअल में इतना ईजी नहीं होता है। कितनी चीज़ें हटाकर अपनी लाइफ से वो जाकर एक पोजीशन पर आते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, एंड देन जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो हर कोई उनका अपना होता है, कोई भी बेगाना नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी दुश्मनी नहीं होती, ना कोई दुश्मन होता है, उनका हर कार्य सभी के लिए होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइन। आपकी लाइफ में जो भी प्रोसेस चल रहा है वो नेगेटिव नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी फॉर्म में पहुंचाने के लिए है, आपको आपकी स्ट्रेंथ तक पहुंचाने के लिए है, आपकी कैपेबिलिटी एंड आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। सो फोकस्ड ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। ठीक है, एंड अपने बैलेंस को आप बिल्कुल ख़राब ना होने दें, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, इनको पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में है, किसी कनेक्शन में है, जस्ट लाइक अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम। देखेंगे आगे कौन से कनेक्शन में, लेकिन वाइब यहाँ पे ट्विन फ्लेम की ही आ रही है। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ बताया जा रहा है कि इनको ऑलरेडी सब कुछ पता, अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं, लेकिन समटाइम होता हम बिल्कुल बैलेंस होते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों से कनेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, अपने आप को पहचान नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आपकी लाइफ से क्या करते हैं, हटाते हैं दूर। ठीक है, तो ऐसा ही प्रोसेस किसी की लाइफ में चल रहा है। सो डोंट अफ्रेड फॉर एनी इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में अगर आप फील होती की वजह से मेरा जैसे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, या फिर जैसे मेरे पिता को मान लीजिए आप कहीं, ठीक है, किसी और सिटी में चले जाए, तो आपको फील हो रहा है कि आपके माता पिता से आपको दूर आ रहा है, जाएंगे आपके ऊपर से का जो साथ होता है, या फिर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हो, तो चीज़ का डर डालने के लिए आपको ये बता रहा है कि अपनी पावर को, अपनी फैमिली, अपनी स्ट्रेंथ के प्रोटेक्ट कीजिए, अपने कार्यों के प्रति रहिए। यहाँ पे देखिए जो मैसेज आया, आप खुद को प्रोटेक्टेड करके नहीं चलना है राइट नाउ। अब आपका टाइम आ गया कि आप अपनी आप को पहचानो, अपनी पावर द्वारा, स्ट्रेंथ के द्वारा फैमिली को, अपने पूरे परिवार को, अपने समाज को प्रोटेक्ट कर सको। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइन एंड दैट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे, यानी आज का जो डाउनलोड्स है। ठीक है, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरेट कार्ड। ओके, तो आज की ऊर्जा क्या आ रही है टैरेट कार्ड के माध्यम से। एंड 111 की एनर्जीज आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, जस्ट लाइक अ न्यू बिगनिंग का मतलब आप अपने ट्रू सेल्फ में, पूरे ट्रू सेल्फ में आनी है कि, यानी कि अब आप सिर्फ अपने आप पे फोकस्ड होंगे, अपनी एनर्जीज को पहचान करेंगे, तो दैट्स अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो इसीलिए आपको 111 की एनर्जीज भी पिक हो रही होगी। ओके, एंड 222 का मतलब जो अंदर की, जो कहते हैं आपकी इंटरनल अंदर की जो समृद्धता है, या फिर जो आपका ट्रू सेल्फ है, आपका व्यक्तित्व है, उससे ईश्वर परिचित कराना चाहते हैं। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइन। ठीक है, सो
तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स आ चुका है। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है रिवर्स बैक, ठीक है। द मून आया है, द फूल आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, द लवर्स आया है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, टेम्परेंस आया है एंड बॉटम कार्ड इज आया 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी के नीचे आया है जस्टिस एंड देन 9 ऑफ कप्स आया, ठीक है। तो ये बॉटम कार्ड से आए हुए हैं। तो यानी कि आप देखिए, आप जैसे कि मैंने बोला जो मैसेज आया है, आप फुलफिल्ड होने वाले हो 10 ऑफ पेंटिकल्स में, यानी कि अबंडेंट इंसान होने वाले हो एंड अपनी पूरी फैमिली के साथ इस अबंडेंस को एंजॉय करने वाले हो एंड दैट इज़ द जस्टिस ऑफ डिवाइन। कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जितना भी पेन, जितनी भी सफरिंग्स, आपको जितनी भी लॉसेस आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसमें सभी में आपको जस्टिस दिया जाए। कार्यों के माध्यम से एक स्टेबल इंसान बनने वाले हो, एक पावरफुल इंसान बनने वाले हो एंड जब आप इस पोजीशन में आ जाओगे तो आप एक अबंडेंट इंसान भी बनोगे एंड उसके बाद आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। 9 ऑफ कप से दिखा रहा है कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी एक के बाद एक एंड ये दैट इज़ द जस्टिस एंड ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज एंड इस चीज़ को आप इंजॉय करोगे। तब आप बाद में ये सोचोगे कि मैंने डीले क्यों किया। यदि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आएगा ना, आप सोचोगे कि मुझे डीले नहीं करना चाहिए था अपने कार्यों के लिए, जो भी ईश्वर का प्रोसेस था मुझे उसे फटाफट निकलना चाहिए था ताकि मैं और भी पहले अपनी इस लाइफ को जी सकता था, यानी इस इंजॉयमेंट को, ठीक है। तो आप बाद में ऐसा सोचेंगे आगे, जैसे ही आप अबंडेंस लाइफ को जीते हैं तो आपको अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक जो अपने पास्ट में की होती हैं, तो उस पर अफसोस होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कि डिवाइन ने मुझे इस चीज़ के लिए अवेयर किया था एट अ टाइम एंड मैंने डिले किया था, ठीक है। तो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ को एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। एंड उधर ही आपको ईश्वर लेकर जा रहे हैं एंड आपके जीवन में जस्टिस ही है आ रहा है, ठीक है। जस्टिस हर तरीके से आ रहा है आपकी लाइफ में। यदि किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा चालाकियाँ की हैं, धोखा किया है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाए आपकी लाइफ में, लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाए हैं, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाया है एंड चीट किया है, बेट्रियल किया आपकी लाइफ में आपको, तो उन सभी लोगों से आपको दूर किया जा चुका है, ठीक है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स भी ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप जब नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग रहे हो, उनकी वजह से आपका नेगेटिव थॉट रहा हो, या फिर आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहे हो जो आपके थॉट्स को नेगेटिव करते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट डालते हो, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या रहा हो, ख़राब रहा हो अपने ऊपर, यानी आप खराब, जैसे कहते हैं ना, अपना डिसीजन नहीं ले पाते थे एंड सेल्फ डाउट में रहते थे, आपका कॉन्फिडेंस ख़राब रहता था, ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या होता था, आप विक्टिमाइज फील करते थे, यानी कि बेचारा वाले, जैसे ना बेचारा टाइप, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपने लिए, सही सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा है, इसको मेरी ज़रूरत है, मैं इसको सही सलाह देता हूँ या देती हूँ। तो इस टाइप के लिए लोग भी रहे होंगे जिन्होंने आपको डायरेक्शन सही नहीं दिया होगा। तो आप इस तरीके की चीज़ों से आउट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रही हैं बिल्कुल क्लियर कट दिखा चुकी है कि इस तरीके के लोगों से आप बिल्कुल आउट हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। यानी जो लोग आपको धोखा देते थे, चालाकियाँ करते थे, आपके पीठ पीछे बुराइयाँ करते थे, ठीक है। एंड झूठ पे झूठ बोलते थे आपकी लाइफ में एंड आपको सेल्फ डाउट में डालते थे, विक्टिम मेंटालिटी में डालते थे, रोक टोक बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में करते थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अप्लाई करते थे, जस्ट लाइक अ तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, इविल आइज, इस तरीके की चीज़ें करते थे, जिससे कि आप क्या थे, ब्लॉकेज में थे। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको आउट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे द मून आया हुआ है, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में इस तरीके के लोग थे, यानी कि द मून एनर्जी दिखा रहा है ऐसे लोगों की जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, तंत्र मंत्र या फिर ईविल आई कास्ट करके, या फिर इस तरीके की चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में मून साइकिल पे ये सारी चीज़ें क्रिएट करके आपकी खुशियों को, आपकी हैप्पीनेस को रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है मैसेज कि ऐसे लोग बिल्कुल आउट हो चुके हैं, आपकी लाइफ से निकल चुके हैं एंड आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो चुकी है, यानी कि द फूल दिखा रहा है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। एंड आप जा रहे हो सेलिब्रेशन की तरफ, जैसा कि मैंने बताया 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, आगे चल गए तो सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में दिखा रहा है कि आप जा रहे हो आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हुई है ना, एंड जो भी प्रोसेस राइट नाउ चल रहा है आपको आपके ट्रू सेल्फ तक पहुंचाने के लिए, उसमें आपको थोड़ा बहुत कष्ट तो हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो आपके रियल हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है। जिस लाइक जैसे मैंने बोला 3 ऑफ कप्स का मतलब है सेलिब्रेशन की तरफ, उन लोगों की तरफ लेकर जा रहा है जो आपके प्रति प्योर होंगे, ट्रू
ट्रू होंगे एंड आपके प्रति लॉयल होंगे, उन सभी लोगों की तरफ लेकर जाया जा रहा है आपको, ताकि आप उन जैसे कहते हैं ना, आप अपनी रियल हैप्पीनेस को जी सको, अपनी खुशियों को जी सको, जिसके लिए ईश्वर ने आपको चूज़ किया है। तो आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप्स आ रही है, कोलैबोरेशंस आ रहा है, ठीक है, जो आपके प्रति बिल्कुल वफादार होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसा मैंने बताया था पहले कि डाउनलोड्स में ही आ गया था कि किसकी एनर्जीज हो सकती है आपकी जर्नीज में। तो मैंने डाउटफुल तब बोला था कि मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी में है ये इंसान। तो यहाँ पे कंफर्म साइन आ चुका है, द लवर्स ये बता रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जब भी आपको इतनी सारी हार्डशिप्स एंड प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं एंड आपको एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। बिल्कुल अकेला का मतलब, एक तो ये चीज़ आती है जब आपका डार्क ऑफ द नाइट चलता है, आपको ब्रेक किया जाता है, उस टाइम में किया जाता है। एंड एक तब किया जाता है जब आपको स्टेबल करना हो पूरी तरीके से, यानी कि हर तरीके की ब्लॉकेज से, या फिर आप किसी पे डिपेंडेंट हो या फिर किसी से कनेक्टेड हो जिसकी वजह से अपने आप को स्ट्रेंथ फील करे, तो आपको हर इस तरीके की चीज़ से आउट किया जाता है एंड आपको बताया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप अपनी पहचान करो, अपने बारे में जानो। तो उस टाइम में आप बैलेंस फॉर्म में होते ही होते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ें इतना ज़्यादा आप पे असर नहीं डालती हैं, लेकिन ये कोई क्लोज वन बहुत ज़्यादा होता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो, जुड़े रहते हो, जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी पहचान करने वाले होते हो पूरी तरीके से, यानी जो आपका कार्य है उसके लिए पूरी तरीके से फ्री होने वाले होते हो। दैट्स बिकॉज इस तरीके की एनर्जीज ईश्वर आपकी लाइफ में डालते हैं, ताकि आप इस तरीके की चीज़ों से निकलो एंड अपनी सुरक्षा आप स्वयं करो, अपनी चीज़ों के लिए कार्य स्वयं करो, अपनी लाइफ को स्वयं कंडक्ट करो, स्वयं लेकर चलो, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली मत किसी से जुड़ो जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करे, उस इमोशंस को बैलेंस फॉर्म में रखो, ठीक है। चाहे आपकी फैमिली के प्रति हो, पेरेंट्स के प्रति हो, या किसी भाई बहन या अन्य किसी के प्रति हो, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी आपको फैसला लेना हो लाइफ में, स्टेबिलिटी में, या फिर कहीं भी कोई भी कार्य करना हो, तो उसमें वो चीज़ ब्लॉकेज ना क्रिएट करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया, तो डिवाइन एंड जो एंजल्स से आपको साइंस भी बार बार दिखा रहे हैं, दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, जो भी चीज़ें हो रही हैं डिवाइनली हो रही हैं एंड आपको आपके ट्रू सेल्फ तक पहुँचाने के लिए। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस्ड कार्ड भी आ चुका है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपको अपने कार्यों के प्रति अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का जो डायरेक्शन है बिल्कुल जहाँ पे देखना है उनको वहीं देख रही हैं, ठीक है। यानी कि फोकस्ड हैं, जिस भी कार्य को कर रही हैं और जो कुछ भी कर रही हैं उसके लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, उनका डायरेक्शन बिल्कुल ऑन द राइट वे पर है, यानी एकदम सीधे अपने वे की तरफ है। तो यहीं पर ये ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आप फोकस्ड रहिए। डिवाइन एंड एंजल्स आपकी लाइफ के बैलेंस को, हर प्रकार के बैलेंस को क्रिएट करवा रहे हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप आपका जो कार्य है उसको फ्री माइंड से कर सकें। आप बिल्कुल हर तरीके की नेगेटिविटी से आउट होकर पूरे दिल के साथ अपने कार्यों को कर सकें, जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको चूज़ किया, तो उस कार्य को आप पूरे दिल से कर सको। क्योंकि जब आप नेगेटिविटी के बीच में रहते हो या फिर ऐसी चीज़ों के बीच में रहते हो, तो वो कार्य आप फ्री माइंड से नहीं कर पाते हो एंड ब्लॉकेज क्रिएट होती हैं बार बार, ठीक है। तो इसलिए ईश्वर आपको उस इन्वायरमेंट में लेकर जा रहे हैं, उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करवा रहे हैं जिससे कि आप अपने कार्यों को पूरे दिल से कर सकें, फ्री माइंड से कर सकें एंड पूरी तरीके से कर सकें, ठीक है। एंड यू आर नॉट ओनली फॉर आर फैमिली, जैसा मैंने बताया, तो आप सिर्फ एक फैमिली के लिए नहीं है, आप पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, या फिर अपनी कंट्री के लिए, या फिर अपने समाज के लिए बने हैं, जहाँ पर आपको बदलाव लाना है, ठीक है। तो अपने आप को इस तरीके से लेकर समझिए कि नॉट ओनली फॉर, आप एक चूजन वन है, तो अपनी सिर्फ फैमिली के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए आप समझ सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर चलेंगे तभी आगे आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबल होंगे एंड आप सोचेंगे कि मैं आगे बढ़ूंगा या यहाँ पर ये फैसला लूँगा तो मेरी ये फैमिली छूट जाएगी, मेरा ये कनेक्शन टूट जाएगा, तब तो आप बिल्कुल वहीं पे ब्लॉक रहोगे। इसलिए डिवाइन ने आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रोसेस तैयार किया है वो आपको आपके ट्रू सेल्फ तक पहुँचाने के लिए किया, ठीक है। एंड आप यहाँ पर हो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंड आप जा रहे हो सेलिब्रेशन की तरफ, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, एंड जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है पूरी तरीके
तरीके से एंड आ भी चुका है, क्योंकि हर प्रकार की नेगेटिव आपकी लाइफ से हट चुकी है, नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पैटर्न हट चुके हैं। तो यहाँ पे जस्टिस ऑलरेडी हो चुका है एंड आपकी लाइफ का आप रियल जस्टिस की आपको एक फॉर्म पर पहुँचाना है, जहाँ के लिए आप बने हो। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, आपको किसी के साथ नहीं चलना है, वहाँ पर आपको अकेला चलना है, क्योंकि ये जर्नी आपकी है, डिवाइन ने आपको चूज़ किया है, ना कि किसी और के सहारे की वजह से बोला है कि आप वहाँ पे पहुँचो। अगर आपको किसी का सहारा लेना है तो डिवाइन से कनेक्ट रहिए, एंजल से कनेक्ट रहिए। वो जिनको भी आपकी लाइफ में भेजेंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, वो लोग अवश्य ही आपकी लाइफ में आएंगे। अदरवाइज़ जो ब्लॉकेज होगी, जो नेगेटिविटी होगी एंड जो पैटर्न आपको रोक रखा है, जिस पैटर्न ने आपको रोक रखा है आपकी सोल पर्पस तक पहुँचने से, आपकी खुशियों तक पहुँचने से, तो वो ईश्वर हटाएंगे ही हटाएंगे। ठीक है। सो मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा अपनी लाइफ में। ठीक है। एंड चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आज के दिन के। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट आए यहाँ पे बुक्स। तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बोला जा रहा है आपको बुक्स पढ़िए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े एंड आपको क्लियरिटी भी मिले। कहीं ना कहीं हम जब पढ़ते हैं, नॉलेज हमारे अंदर भरता है, तो चीज़ों के प्रति हमें क्लियरिटी मिलती है एंड हमारा माइंड भी शार्प होता है एंड हमारी नॉलेज, विजडम, ज्ञान वो बढ़ता है। ठीक है। वाइट, तो आपका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है एंड वाइट का मतलब है प्योरिटी। तो आपको प्योरिटी मिलाया जा रहा है बिल्कुल आपकी। ठीक है। इविल आई, तो इसीलिए ईश्वर ने हर प्रकार की इविल आई एंड ब्लॉकेज से आपको हटाया एंड इविल आई से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए यदि आपको पता हो तो। उसके बाद आया टी, तो ये आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। ठीक है। या फिर किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हो सकता है आपसे। एंड टी फॉर मेरे अकॉर्डिंग अगर देख रही हूँ मैं, तो अकॉर्डिंग बाय मी, टी फॉर टारगेट। तो अपना जो टारगेट है उस पर फोकस्ड रखिए, जस्ट लाइक कि आपको बस यही करना है अब। ठीक है। हीलर आया उसके बाद, तो लुक इट दैट, हीलर का मतलब होता है सुखद अनुभव फील कराना, लोगों को खुशी फील कराना कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, या फिर उनको ऐसा रास्ता देखना जो वो सुख का, रियल जो सुख होता है उसका अनुभव कर सके। हील करना यानी लोगों को सुखद फील कराना, हीलिंग देना उनको। जैसे जैसे जख्म हो जाता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो उसकी क्या की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है, देन उसमें दवाई लगाई जाती है, मरहम पट्टी की जाती है, देन वो चोट क्या होती है, गायब हो जाती है। जब हम किसी को ऐसा जोन देते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट देते हैं, तो वो लोग भी ऐसे ही हील होते हैं, यानी कि जो चीज़ें उनको चाहिए होती है हीलिंग के लिए, तो वो चीज़ें जब हम देते हैं तो हील हो जाते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए अगर आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव भरने के लिए आपके थॉट्स को पॉजिटिव करने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कार्य शुरू होता है एंड धीरे धीरे जाते जाते आप अपने आप में आ जाते हो, यानी कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आ जाते हो। तो यानी कि आपको हील कर दिया गया है बाय पॉजिटिविटी। ठीक है। तो यू आर अ हीलर। तो हीलर का मतलब ये नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि आप नॉट ओनली फॉर आर फैमिली, आप फैमिली के लिए नहीं ओनली। तो हीलर का मतलब होता है संपूर्ण विश्व, संपूर्ण समाज। जस्ट लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल बताऊं तो मदर टेरेसा, ठीक है, शी वॉज अ हीलर। ठीक है। तो वो एक हीलर थी एंड संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने हीलिंग वर्क किया है एंड वो बहुत ही ज़्यादा, उनका नेचर कितना काइंड था, तो वो संपूर्ण विश्व के लिए थी। वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया, हीलिंग चूज़ किया फॉर होल वर्ल्ड, पूरे विश्व की। कि जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है वो डिवाइन द्वारा बनाया गया हुआ है एंड डिवाइन आपको आपके वे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई फील होता है, डर लगता है, भय लगता है, कोई परेशानी होती है, तो उस सिचुएशंस को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए कि ये चीज़ मैं आपके ऊपर डिवाइन करता हूँ या करती हूँ, अब आप ही बताइए क्या करना है मुझे। ठीक है। तो डिवाइन अपने अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस, रास्ता या कोई ना कोई गाइडेंस अवश्य देंगे जो आपको सही डायरेक्शन की तरफ आपको लेकर जाएगी। सो बिलीव ऑन डिवाइन, या आपके जो भगवान है, जिनको भी आप मानते हो, जिनसे आप कनेक्टेड हो, उन पर पूरा विश्वास रखें। ठीक है। सो ये आज का हमारा मैसेज था आप लोगों के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। टाइम कैसा भी आता जाता रहता है, रुकता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खुशियाँ आपकी